हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेबडेव दोस्त। तो आज है हमारा डे 25 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट्स इन 30 डेज। तो आज हम लोग ने बनाया है करेंसी कन्वर्टर। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग का 30 वेबसाइट सीरीज़ चल रहा है, उसी का ये पार्ट है। और इस सीरीज़ में हम लोग ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। हमने बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट बनाए और ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं, ये लाइव कोडिंग वीडियो है। हम जब इस प्रोजेक्ट को बना रहे थे तो डायरेक्ट हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया। और जैसा आपको जब एक डेवलपर वेबसाइट डेवलप करता है या आप नए सीखे हो डेवलपमेंट, तो क्या क्या एरर्स आते हैं, क्या क्या उसमें आप कहाँ पे फंस जाते हो, कैसे उस एरर को फिक्स करते हो और क्या क्या फ्रस्ट्रेशन होती है, पूरा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने VS कोड के ऊपर और सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो आज है हम लोग का डे 25। तो डे 25 का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। डे सही से हो जाओ, डे 25। और आज हम लोग क्रिएट करेंगे करेंसी कन्वर्टर। कन्वर्टर होता है या हाँ सही है, करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसे। और सबसे पहले एज ऑलवेज क्रिएट करते हैं इंडेक्स। यार मेरी टाइपिंग ख़राब हो गई। index.html। ठीक है, बना ली इंडेक्स फाइल। और ये बॉयलर प्लेट आ गया और यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं अपना करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं। लिंक CSS और स्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक कर लेते हैं। इसका नाम रखेंगे app.js जावास्क्रिप्ट। कंट्रोल पे क्लिक करोगे, ये दोनों फाइल्स यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसा डिज़ाइन हम लोग बनाने वाले हैं। डिज़ाइन के लिए एक बार गूगल पे हम लोग थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। करेंसी कन्वर्टर देखते हैं। गूगल का खुद का ही दिया हुआ है करेंसी कन्वर्टर कुछ इस टाइप का। इसमें ग्राफ वगैरह भी दिया है। इतना हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। सब में ये सेम डिज़ाइन दिख रहा है, यही पैटर्न है करेंसी कन्वर्टर। तो एक्चुअली ड्रॉ पे कुछ चलते हैं। तो कुछ इस टाइप का एक कार्ड होगा। कार्ड के अंदर कुछ इस टाइप से 2 इनपुट फील्ड होंगे। ठीक है, हाँ कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे एक करेंसी होगी और एक यहाँ पे करेंसी होगी। मतलब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी के लिए यहाँ पे मान लो INR लिखा हुआ है ऊपर वाले में। INR, अरे इसका साइज़ क्यों बड़ा हो गया, चलो ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है US डॉलर, USD। ठीक है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी होगी, जैसे 1000, 100 मान लो, $100 मान लो। $100 के कितने INR हुए, पता नहीं क्या रेट चल रहा है, देख लेते हैं। छोड़ो, क्या करना, अपने हिसाब से लिख देते हैं। शायद 78 चल रहा है तो 7800 हो जाएंगे। तो ये करेंसी कन्वर्टर है। बाकी एक नीचे हम लोग बटन लगा देंगे, जब उस पर क्लिक हो तब कन्वर्ट होना चाहिए। हाँ यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्ट, इसे बीच में ले आते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से होने वाला है। अरे डिज़ाइन क्यों ख़राब हो रहा है, कुछ इस टाइप से होने वाला है। बाकी चाहो तो ऊपर एक हेडिंग भी डाल सकते हो, करेंसी कन्वर्टर, या क्या लिखने की ज़रूरत। कुछ इस टाइप से करेंसी कन्वर्टर होने वाला है। सिंपल सा UI है। चलिए इसका कोड लिखते हैं। तो हम लोग को मालूम है एक मेन सेक्शन बनाएंगे, क्योंकि हमेशा बनाते हैं कोड को सेपरेट रखने के लिए। अगर और सेक्शन होते तो और बनाने पड़ते। एक ही है तो एक ही बना लेते हैं। इसे हम लोग क्लास देते हैं मेन। और इस सेक्शन के अंदर हम लोग को दिख रहा है एक कार्ड है। कार्ड रख देते हैं, आप जो भी बोलो, रैपर बोलो, हम कार्ड समझते हैं तो हमने कार्ड लिख दिया। बाकी यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो है आपको इनपुट फील्ड दिख रहा है। और इनपुट फील्ड के साथ साथ में यहाँ पे जैसे INR लिखा हुआ है, और भी यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। मतलब इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी आएंगे। तो ये ऑप्शंस किससे आते हैं यार, ऑप्शंस
ऑप्शन आता तो है, लेकिन ये ऑप्शन किसका होता है? इसे सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट टैग होता है, उसके अंदर होता है। सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग को समझ में आ रहा है 2 डिव होने वाले हैं, क्योंकि जो हम लोग का लेआउट है उसके अंदर एक इनपुट भी है और इनपुट के अंदर जो है सेलेक्ट बटन भी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो इनका हम और इनको हम लोग को एक ही डिव में रैप करना है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे डिव बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर एक हम लोग का इनपुट रख देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ठीक है, और क्या है? और रखना है आपको सेलेक्ट टैग, सेक्शन नहीं, सेलेक्ट, सेलेक्ट टैग। और यहाँ पे ऑप्शंस भी दे देते हैं। अरे ऑप्शन, जैसे यहाँ पे यूएसडी वैल्यू भी यहाँ पे यूएसडी होने वाली है, और जो ऑप्शन दिखे वो भी यूएसडी होने वाला है। अभी के लिए 2-4 बना देते हैं, 2-3 यूएसडी। येन होता है, यूरो होता है, बाकी रूबी होता है, क्या रशिया का रूबल होता है। अभी इतने रखो। ठीक है, बाकी इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि नीचे वाले में भी सेम वैल्यूज़ आने वाली हैं। बाकी यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख देते हैं टू करेंसी, और यहाँ पे फ्रॉम वाली करेंसी, फ्रॉम। ठीक है, अब इसे एक बारी ओपन करके देखें। बेकार सा दिखेगा, लेकिन कुछ लेआउट समझ में तो आएगा कैसा दिख रहा है। तो ये देखो, ये आने लगा, ये देखो अभी येन दिख रहा है, यूरो दिख रहा है। अभी इसे सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए सिंपली सबसे पहले जो है इसकी हर एलिमेंट का मार्जिन और पैडिंग हम लोग हटा देते हैं। मार्जिन और पैडिंग कर दो 0, और बॉक्स साइजिंग कर दो बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और फॉन्ट फैमिली जो है गूगल फॉन्ट से उठा लेते हैं, या रहने दो, क्या ज़रूरत है। यहाँ से लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। पॉपिंस है क्या? पॉपिंस नहीं है। गूगल है क्या? गूगल की कोई फॉन्ट फैमिली है? रोबोटो। कुछ नहीं होता तो रोबोट ही काम आती है। देखो फॉन्ट फैमिली थोड़ी चेंज होगी, हाँ पहले से बेटर दिख रहा है। अब जो है उस सेक्शन को टारगेट करते हैं और बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स करने से कुछ नहीं होगा, अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जैसे करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। ये देखो सेंटर में आ गया। बाकी इसमें पैडिंग टॉप और बॉटम दे देते हैं 150 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से दे देते हैं 1 REM। तो टॉप और बॉटम से पैडिंग लग जाएगी 150 पिक्सल, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। अभी ये जूम्ड आउट है क्या? नहीं है। अभी इसका फ़ॉन्ट साइज़ सही कर लेते हैं। हम लोग बोल रहे हैं जो कार्ड है, कार्ड के अंदर जितने भी इनपुट है उनका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर दो। फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 1 पॉइंट समथिंग REM। हाँ सही दिख रहा है। सही दिख रहा है। अगर सबका ही कर दें, कार्ड के अंदर जितने भी हैं सारे, सबका अगर फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करें तो कार्ड के अंदर इनपुट और सेलेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब सॉरी, कन्वर्ट बटन हम लोग ने बनाई नहीं। यहाँ पे एक बटन भी होने वाला है, यहाँ पे एक बटन होने वाला है कन्वर्ट। सॉरी, बटन पे लिखो बटन कन्वर्ट। और एक चीज़ हम लोग को समझ में आ रही है, ये डिफ की बजाय हम लोग इसे फॉर्म कर देते हैं। फॉर्म हम लोग इस वजह से करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनपुट फील्ड दिए हुए हैं, पता चला ये खाली पड़ा हुआ है, ये भी खाली पड़ा है, तक कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग को एरर हैंडलिंग खुद से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग फॉर्म दे दें तो खुद से ही एरर हैंडलिंग कर लेगा। और जो जो इनपुट फील्ड है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब जब तक इनपुट फील्ड खाली पड़े रहेंगे तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अभी देखो अगर हम लोग सबमिट करें तो ये देखो प्लेस फील्ड, देखा
इसकी वजह से हम लोग ने इसे फॉर्म में रख दिया। ठीक है, इसे फॉर्म में रखा है, लेकिन इसे आईडी हम लोग ने क्लास नेम कार्ड दिया है। तो इस क्लास को अब बना लेते हैं, कार्ड को बना लेते हैं। कार्ड को हम लोग विड्थ देते हैं 90%, विड्थ लेगा 90%। तो ये कुछ इतना, अभी बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं तो समझ में आएगा, बैकग्राउंड कलर रेड। तो कार्ड इतना बड़ा सा हो गया, लेकिन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। मैक्स विड्थ दे देते हैं, मैक्स विड्थ देते हैं 450 पिक्सल। तो 450 पिक्सल का रहेगा, लेकिन जब विड्थ 450 पिक्सल से कम होगी तब ये 90% लेने लगेगा। इससे जो है अपना ये क्या बोलते हैं इसे, अपना ये जो है वो हो जाएगा रिस्पॉन्सिव। ठीक है, बाकी ये रैप क्यों हो रहा है? ठीक है, अभी के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं 1 REM की। अरे क्या लिख दिया, 1 REM की पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दूर हो गया। बाकी हम लोग बोल रहे हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसके अंदर ही रखते हैं, इनपुट फील्ड के अंदर। ये बाहर रखें, क्या करें, इसको इसके अंदर रखते हैं। इसको इसके अंदर रखने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो डिव है, कार्ड के अंदर जो डिव पड़े हुए हैं उन्हें हम लोग रिलेटिव बना देंगे। कार्ड के अंदर जो डिव है इनकी पोजीशन कर दो रिलेटिव, और जो कार्ड के अंदर क्या पड़े हुए हैं, सेलेक्ट, इन्हें कर दो पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये अपने पेरेंट के एब्सोल्यूट हो जाएंगे, ये देखो। और क्या बोलेंगे, जो कार्ड के अंदर इनपुट है उससे बोल दो विड्थ ले लो तुम फुल, विड्थ अपने पेरेंट का फुल ले लो 100%। ये लो 100%, तो ये विड्थ पूरी फुल ले ली। बाकी इनकी हम लोग को पोजीशनिंग सही करनी है। ये देखो अभी बाहर जा रहे हैं, इनकी पोजीशनिंग सही करने के लिए हम लोग बोलेंगे टॉप से ज़ीरो है ही, राइट से ज़ीरो। ठीक है, टॉप से ज़ीरो राइट से ज़ीरो करने से ये यहाँ पे आ गए, अपने पेरेंट के रिलेटिव हो गए, एब्सोल्यूट हो गए। इनका पेरेंट कौन है, पेरेंट ये वाला डिव है, ये वाला डिव। और इस डिव, ये इतने ही डिव है जितना सेलेक्ट 100% ले रहा है विड्थ, ये इतने ही है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सही दिखने लगा है। बाकी सेलेक्ट टैग को थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। सेलेक्ट टैग है, इसमें थोड़ा सा हम लोग पैडिंग दे देते हैं, लेफ़्ट राइट से पैडिंग देते हैं। टॉप बॉटम से भी दे देंगे, टॉप बॉटम से देते हैं 0.2 REM, लेफ़्ट राइट से 0.5 REM। अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक दिख रहा है। और ये सेम चीज़ जो है उसमें भी दे देते हैं हम लोग, इनपुट में भी। अब सही दिख रहा है। अब अगर इसे छोटा करें तो हाँ, अब ये रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। अब क्या करें, इस डिव को हम लोग मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम देते हैं 1 REM का, तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, अब ये कन्वर्ट बटन को सही कर लेते हैं। कार्ड के अंदर जो बटन पड़ा हुआ है भैया उसे सही कर दो। फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 1.5 REM, और इसे विड्थ बोलते हैं पूरा विड्थ लो, विड्थ 100%, विड्थ तुम लो पूरा एकदम झकास। ठीक है, सही लग रहा है। इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं हम लोग, पैडिंग 0.5 REM। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कर दो नन, बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक, कलर कर दो
वाइट, और इसका फॉन्ट वेट कर दो थोड़ा ज़्यादा, 500, ज़्यादा नहीं हुआ, 600, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस कर दो 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ज़्यादा लग रहा है, अब भी ज़्यादा लग रहा है, 0.8। और ये 0.8 आरईएम जो है, ये हम लोग उस डिफ के ऊपर भी दे देते हैं जो कार्ड का डिव है। तो अभी वो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये जो है एलिमेंट्स ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओवरफ्लो हिडन कर दें, ओवरफ्लो हिडन, तो ये देखो अब इसके एजेस दिखने लगे होंगे राउंडेड टाइप के, ठीक है। अब इस कार्ड में भी थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, कार्ड में दे दो थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस, कार्ड में थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया। बाकी बटन में थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं, बटन थोड़ा दूर होना चाहिए 1 आरईएम, तो अब थोड़ा सा दूर आ रहा है। बाकी बैकग्राउंड कलर जो रेड लगा हुआ है इसे हटाओ, कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी ये जो बॉर्डर रेडियस हम लोग ने केवल उसमें दिया है डिव में, तो उसकी वजह से इसके एजेस जो हैं वो वहाँ पे राउंडेड नहीं थे, तो ओवरफ्लो हो रहा है, तो वहाँ से वो गायब होने वाला इफेक्ट दिख रहा है। तो ये बॉर्डर रेडियस हम लोग को जो है सब में देना पड़ेगा, सेलेक्ट में भी देना पड़ेगा, और आपके कार्ड इनपुट में भी देना पड़ेगा। तो अब ये सही दिख रहा है। बाकी हम लोग बोल रहे कि इसमें जो है बॉर्डर रेडियस, इसमें बॉर्डर रेडियस ना देंगे। बॉर्डर रेडियस दे दिया तो कुछ अजीब सा दिखने लगा, बॉर्डर रेडियस भी दे दिया तो बॉर्डर बॉर्डर का कलर चेंज कर देता है, या बॉर्डर नन कर देता है, बॉर्डर नन, और नीचे भी बॉर्डर नन कर देता है, इनपुट का भी बॉर्डर नन कर दिया, सेलेक्ट का भी बॉर्डर नन कर देता है, बॉर्डर नन। अब बॉर्डर दिखेगा नहीं, सही दिख रहा है। बाकी बॉर्डर खाली इसमें दो, किसमें, जो डिव बना हुआ था, डिव में बॉर्डर दे देते हैं, ये रहा डिव, इसमें बॉर्डर हम लोग देंगे, बॉर्डर 0.5 पिक्सल, 0.5 पिक्सल सॉलिड ग्रे। और इस कलर का कोई नाम होएगा ना, हल्का सा कोई कलर हो, इसका नाम याद कर लेंगे बार बार जो है, ठीक है। कुछ इस टाइप से दिख रहा है, हम्म, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अभी भी कुछ सही नहीं दिख रहा है। हम लोग क्या बोलें कि ये सेलेक्ट वाला नहीं सही दिख रहा है, सेलेक्ट को सही करना है यार, सेलेक्ट अजीब से दिख रहा है। सेलेक्ट का अगर हम लोग बॉर्डर हटाएं तो कैसा दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, पहले से बहुत बेटर दिखने लगा। बाकी इसके अंदर भी हम लोग थोड़ी पैडिंग बढ़ा देते हैं, इन दोनों के अंदर जो है पैडिंग थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। इन दोनों, इन सब में थोड़ी पैडिंग बढ़ा देते हैं, थोड़ा इनपुट। और ये यहाँ पे हम लोग ने पैडिंग लिखी थी, टॉप बॉटम से ज़्यादा कर दो, 4 आरईएम कर दो, और सेलेक्ट में भी 4 कर दो। अब पहले से बेटर दिख रहा है। और इस बटन को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बटन का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, 1.8 आरईएम कर देता है, ठीक है। और इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर कर दो, और कार्ड के अंदर जो बटन है उस पर होवर करने पे पता चलना चाहिए कुछ हो रहा है, होवर, होवर पे हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ठीक है।
हम लोग का यूआई तैयार हो चुका है, बस इसका वर्किंग हम लोग को ये वर्किंग करना चाहिए और इस ये पूरा कार्ड भी दिखना चाहिए। कार्ड के ऊपर हम लोग बॉर्डर लगा देते हैं। ये वाला हटो, बॉर्डर की जगह बॉक्स शेडो लगा देते हैं। बॉक्स शेडो के लिए बॉक्स शेडो टू चूज़ फ्रॉम एक वेबसाइट आ जाती है सबसे ऊपर, यही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली, इसे लगा लेते हैं। अभी देखें कैसा दिख रहा है। कहाँ पे लगाया हम लोग ने? अबे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? अच्छा, कार्ड के अंदर जो डिव है उसमें लगा दिया हम लोग ने। केवल कार्ड पे लगाना था हम लोग को। कार्ड ये रहा। अरे नीचे आओ, ये देखो दिख नहीं लगा। बाकी इसमें पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग लेफ़्ट राइट से 1 rem, टॉप बॉटम से ज़्यादा कर देते हैं 3 rem। हाँ सॉरी, उल्टा लिख दिया हम लोग ने। टॉप बॉटम से 3 rem, लेफ़्ट राइट से 1 rem। बाकी इसे भी बढ़ा लेते हैं, 2 rem कर देते हैं। 2 rem कर रहे हैं तो अपना कार्ड थोड़ा छोटा लग रहा है। इसकी विड्थ तो बढ़ा देते हैं पूरे कार्ड की। हम लोग ने जो मैक्स विड्थ रखी थी उसे 550 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अब सही दिख रहा है। फाइनली CSS कंप्लीट है अपना। CSS कंप्लीट हो गया। अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग ने हार्ड कोडेड वैल्यू रखी हैं और यहाँ पे हम लोग को पता भी नहीं, हम लोग ऐसा थोड़ी ना है कि इंडियन करेंसी का हम लोग रेट अलग रखेंगे, फिर यूरो का अलग रखेंगे और फिर उसे जो है हम लोग कुछ मैथ का कैलकुलेशन करके मतलब उस करके मतलब वहाँ पे डेटा शो करेंगे। ऐसा हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि यूरो का प्राइस और मतलब करेंसी के प्राइसेस तो डेली बेसिस पे या आर मतलब कभी भी चेंज होते रहते हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई एपीआई तो होगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, करेंसी कन्वर्जन एपीआई। ये कोई सा दिया हुआ है गिटहब के ऊपर, देखते हैं। नो रेट लिमिट्स, ठीक है बढ़िया। रिपोजिटरी इज़ माइग्रेटेड टू, यहाँ पे अब ये एपीआई काम कैसे करती है? यूआरएल स्ट्रक्चर, दो तरीके से दिया हुआ है। देखते हैं। अच्छा, ये यूरो का आया। अच्छा, लास्ट में जो आप ऐड करोगे, लास्ट में यूरो बीटीसी, लास्ट में आईएनआर अगर ऐड करें तो आईएनआर, ठीक है। सारे आईएनआर के आ गए। और ठीक है, इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इस एपीआई को हम लोग को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको इसका डेटा हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया, क्योंकि शुरू में जो हम लोग को यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिखेंगी, तो ये इसका डेटा हम लोग जो है पहले से रखते हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ पे तो हम लोग को खाली नाम की ज़रूरत होगी कि यहाँ पे यूएस डॉलर आना चाहिए या यूरो आना चाहिए या कुछ भी आना चाहिए। तो केवल नाम है, उस नाम के बेस पे हम लोग एपीआई कॉल करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग को डेटा मिलेगा। तो ठीक है। ओके, अब जो है अ, इस डेटा को अब जावास्क्रिप्ट का पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट करेंसी नेम्स या करेंसी ऑब्जेक्ट्स।
करेंसीज ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, CURRENCIES, यही होती है स्पेलिंग। करेंसी ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा ये ऑब्जेक्ट, भाई साहब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। यह इसका एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, data.js। ठीक, data.js बनाया, इसके अंदर इसे पेस्ट कर दिया। ये एरर क्यों दिखा रहा है? अच्छा, किसी के अंदर हम लोग ने डाला नहीं। लेट डेटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं। लेट करेंसीज इज इक्वल्स टू, ये डेटा अपने आप ही डिटेक्ट करे ले रहा है। करेंसी इक्वल टू डेटा लिखा सेम डायरेक्टरी में, तो ये उस फाइल का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अभी प्रिंट करा के अगर दिखाएं तो देखना ये वाला, ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। देखना, अगर देखें तो यहाँ पे ये देखो पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। अरे यार, जावास्क्रिप्ट में हम लोग दूसरी फाइल की वैल्यूज़ कैसे लाते हैं हमें पता ही नहीं, भूल गए हम। चैट जीपीटी, आई हैव create I have a long object, so I want to separate it from my JS code. How to do that? ठीक, यही तो बनाया हम लोग ने, data.js। अच्छा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसमें कर सकते हैं क्या? हमें लगा सिर्फ उसमें होता है, रिएक्ट में ऐसा होता है। ठीक है। सेम है, वैसे ही होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट कर देना। अच्छा, डेटा यहाँ पे बना लिया। अब नीचे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और डेटा, अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, वो पूरा पाथ लिखना पड़ता है। कहाँ से? data.js। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब एक बार चेक करते हैं अब डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जाओ, हट जाओ, तुम्हारा काम खत्म। ये क्या बता रहा है? इंपोर्ट डिक्लेरेशंस में ओनली अपेयर एट अ टॉप लेवल ऑफ अ मॉड्यूल। ये क्या बता रहा है? अच्छा, टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। ये भी लोचा है, कोई सिंपल तरीका नहीं है। टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल, अब देखते हैं। अब आने लगा। कोई सिंपल तरीका भी होएगा ना? इज देयर एनी इजी मेथड टू डू दैट? ठीक है, data.js बनाया। अच्छा, उसे इंक्लूड भी करना पड़ेगा, तब उसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। चलो, ये वाली अप्रोच हम लोग की ज़्यादा सही है। हम लोग ने डेटा का एक अलग ऑब्जेक्ट बना दिया, उसे टाइप केवल मॉड्यूल करना था, तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम कर सकता है। यहाँ से हम लोग ने उसे इंपोर्ट कर लिया, यहाँ से डेटा आ गया। अब इस डेटा को जो है हम लोग को, इस डेटा को पहले देख लेते हैं, इस डेटा के अंदर है क्या क्या। अरे, कंसोल लॉग इरेज कर दें हम लोग। इस डेटा के अंदर
इस डेटा के अंदर नाम पड़े हुए हैं, की है और वैल्यू है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को वैल्यू चाहिए या की चाहिए, ये दिक्कत है। यहाँ पे लिखते हैं यूएस। अरे वहाँ पे थोड़ी ना लिख सकते हैं। अब एक और चीज़, हम लोग को वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को की नहीं चाहिए, हम लोग को वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को की और वैल्यू मिल रही है। तो की में तो छोटा नाम होगा और वैल्यू में पूरा नाम आ रहा है। तो यार यहाँ पे अगर AED या ईवो या ये देखो AFN लिखा है तो कैसे इंसान समझ पाएगा। ये ऐसा लिख के आना चाहिए, अफ़गान, अफ़गानी डॉलर या अफ़गान अफ़गानी, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। मतलब इसमें वो भी आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है इसमें। तो सही है ना, सारे प्राइस पता चल जाएंगे। अवलांच देखो, ये क्रिप्टो करेंसी है। तो हम लोग को कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा कि ये जो पूरा एरे है, मतलब ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका हम लोग को एरे बनाना है। और एरे हम लोग को ऐसा बनाना है, अम, कैसा एरे बनाना है, ऑब्जेक्ट का हम लोग को एरे बनाना है। अरे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना हम लोग को। ठीक है, एक बार इसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में इसे मैप करके देखते हैं। डेटा डॉट मैप, अरे क्या हो गया ये, डेटा डॉट मैप करेंगे तो यहाँ से हम लोग को करेंसी मिल जाएगी। अब एक बार ही कंसोल लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग करेंसी। इंटरमीडिएट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये क्या बता रहा है। फॉर ईच अगर करें तो क्या बता रहा, सॉरी डेटा लिख रहे हैं यहाँ पे। डेटा नहीं लिखना, हम लोग को करेंसीज लिखना है, करेंसीज को मैप कराना है ना। अब देखते हैं, अभी वही दिखा रहा है यार, क्या दिक्कत है। करेंसीज डॉट फॉर ईच भी कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एक बार ही कंसोल लॉग कराते हैं। ये टाइप क्या है, टाइप ऑफ डेटा ये क्या है, इसका टाइप क्या है। अच्छा टाइप ऑफ लिखना था, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के मेथड क्यों नहीं लग रहा है इस पर। डेटा डॉट, अच्छा ये हम ऑब्जेक्ट के मेथड्स भूल गए। ऑब्जेक्ट मेथड्स, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ लिखने से हम लोग को उसकी कीज़ का एरे मिल जाएगा। ठीक है, उसकी कीज़ का एरे मिल जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ लिखने से हम लोग को उसकी वैल्यूज़ का एरे मिल जाएगा। और ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज से जो है उसका हम लोग को एरे मिल जाएगा और की और वैल्यू दोनों आ जाएंगी। ठीक है, यही हम लोग को चाहिए था। इसका हम लोग को एक एरे बनाना है पहले। इसका हम लोग पहले एरे बना लेंगे। अभी ये ऑब्जेक्ट है, इसका हम लोग एरे बना लेंगे। कैसे बनेगा, डेटा डॉट, सॉरी, करेंसीज डॉट
या उसके अंदर ही डायरेक्ट कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। डेटा डॉट क्या करना था हम लोग को, एंट्रीज। अच्छा पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है, इसे अंदर रखना हम लोग को। यहाँ से लिखो ऑब्जेक्ट डॉट क्या था, एंट्रीज। तो अब एक बार ये से करेंसीज को कंसोल लॉक करा के देखते हैं, कंसोल लॉक करेंसीज। अभी करेंसीज को कंसोल लॉक कराएं तो ये देखो एरे बन के आ गया, सारे जितने भी थे सब इसके अंदर आ चुके हैं। और ये इतने सारे क्यों बन गए भाई, अलग ही तरीके से बन गए ये, जैसे हम लोग चाह रहे थे उस टाइप से नहीं बने, थोड़ा अलग बन गए। बाकी अरे चैट जीपीटी ने क्या बताया था, एंट्रीज की जगह अगर डॉट वैल्यूज़ लिखें तो ये डबल डबल क्यों बन रहा है। अच्छा वो डबल डबल नहीं बन रहे, वो इतना बड़ा एरे है कि वो एक बार में शो नहीं हो पा रहा, तो पहले सही था। वो इतना बड़ा है कि शो नहीं हो पा रहा है, तो सही तो है। तो हर इंडेक्स पे जो है हम लोग को एक एरे मिल जाएगा, एरे ऑफ एरेस मिल रहा है, मतलब एक एरे, तो ये पूरा पूरा एक एरे बन जाएगा। फिर उसके अंदर एक एरे मिलेगा, पहली वैल्यू उसका स्मॉल नेम होगी जैसे INR, और फिर उसके अगली जो वैल्यू होगी वो फुल नेम होगी जैसे इंडियन करेंसी। ठीक है, हम लोग ने एरे बना लिया। अब यहाँ पे एरे के मेथड्स भी लगा सकते हैं। तो एरे के मेथड लगा के, जो एरे के मेथड लगा के हम लोग इसके अंदर वैल्यूज़ को डालने वाले हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ को डालने वाले हैं शुरू में। ये इतने ऑप्शंस थोड़े ना होंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, शुरू में ये खाली होने वाला है। इसे हम लोग आईडी क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम क्या दें इसे, करेंसी ऑप्शंस। ठीक है, सेम क्लास ऊपर भी दे देंगे क्योंकि दोनों में वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो ये गायब हो जाओ, तुम भी गायब हो जाओ। शुरू में ये होने नहीं वाले, हम लोग जावास्क्रिप्ट से ऐड कर लेंगे इसे। ठीक है, करेंसी ऑप्शंस, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट करेंसी, करेंसी ऑप्शंस इक्वल्स टू करेंसी ऑप्शंस डिव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से करेंसी ऑप्शंस। ठीक, करेंसी ऑप्शन से करेंसी ऑप्शंस सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो हैं इसे एक क्या बोल रहे हैं, हम लोग ने ये सेलेक्ट कर लिया। शुरू में ये खाली होने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जितने भी वहाँ पे ऑप्शंस हम लोग को मिल रहे हैं, जितने भी वहाँ पे अभी दिख रहे थे, उन सबको जो है उन सबका ऑप्शन बना के यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, 786 ऑप्शन दिख रहे थे, वो बन के वहाँ पे जुड़ जाएंगे। जी देख सकते हो 786, तो वो बन के जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम लोग, करेंसीज डॉट मैप, यहाँ से मैप कर देंगे, एक एक करेंसी मिल जाएगी, करेंसी। और फिर क्या बोलेंगे, ऐसे करके लिख देते हैं। फिर हम लोग बोलेंगे जो करेंसी ऑप्शंस डिव है उसके इनर HTML में जोड़ दो, प्लस इक्वल्स टू कर दो, क्या कर दो, हम लोग को ऑप्शन बनाना पड़ेगा, ऐसे करके बना लेते हैं यार। वो एक यहाँ पे ऑप्शन बना लेते हैं क्योंकि हम लोग बना नहीं पाएंगे ऐसे। अरे Ctrl+Y करो, कैसा ऑप्शन टैग था, पूरा ऑप्शन टैग बना लेते हैं। ठीक, ये रहा, कट कर लेते हैं।
अब वापस से इस पे चलते हैं, इस पे डेटा वाला बंद कर देते हैं। यहाँ पे ये पूरा रख देना है और वैल्यू की जगह जो है वैल्यू की जगह हम लोग उसका छोटा वाला नाम डाल देंगे और जहाँ पे नाम दिख रहा है वहाँ पे बड़ा वाला नाम। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। तो वैल्यू की जगह पे करेंसी की 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो, और इसे कॉपी कर लेते हैं। और फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है इसका पूरा नाम। एक बार ही चेक करते हैं ये काम कर रहा है क्या। करेंसी ये नल दिखा रहा है, पानी वाला नल दिखा रहा है। ये सेकंड लाइन पे कर दिया इस वजह से है क्या। अरे पूरा ही रेज हो गया। आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंसी ऑप्शंस। अरे आईडी से हम लोग टारगेट कर रहे हैं बल्कि क्लास नेम है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर तो अभी ये एक ही पे लगेगा क्या। रिलोड करो। करेंसी ऑप्शंस डेव इज नल। हाँ यहाँ पे डॉट बिल तो लगाना पड़ेगा। ठीक है अब ये देखो दिखने लगा, इतने सारे ऑप्शंस आ गए इसमें। नीचे वाले में नहीं आए क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर सिंगल लगाया हम लोग ने। और ये इतनी स्पेस क्यों घेर रहा है। यार ये तो बहुत ज़्यादा स्पेस घेर रहा है। ऑप्शन टैग को हम लोग को थोड़ी CSS देनी पड़ेगी। ऑप्शन टैग जो है विड्थ लो मिनिमम कंटेंट नहीं ले रहा, खुद से देते हैं। यहाँ पे 50 पिक्सल काम करेगा क्या। नहीं कर रहा काम। ऑप्शन की जगह सेलेक्ट को देते हैं। हाँ ये काम कर गया। सही है। इसकी जगह यहाँ पे अगर फिट कंटेंट करें तो फिट कंटेंट पूरी ले रहा है। यहाँ पे मिन कंटेंट करें तो खुद से देना पड़ेगा, खुद से दे देते हैं। 80 पिक्सल इनफ है क्या। 80 पिक्सल सही है। बाकी हम लोग को ये दिख रहा है कि क्या दिख रहा है कि अभी एक ही में आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा है। दूसरे में भी आना चाहिए। और एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ये एम्प्टी आ रहा है, तो एम्प्टी वाले को हम लोग स्किप कर देंगे, ये भी चीज़ लगानी है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि दूसरे में क्यों नहीं आ रहा। तो दूसरे में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे जो है दो मतलब हम लोग सेलेक्ट तो एक ही कर सकते हैं लेकिन दो एलिमेंट्स है ना, दो बनाए हुए हम लोग ने, एक ये। तो दोनों को टारगेट करना है, तो दोनों को ऐसे कर सकते हैं। इसके करेंसी ऑप्शंस 1 हो गया, इसे 1 मान लेते हैं, इसे करेंसी ऑप्शंस 2 मान लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है ये 1 वाला सेलेक्ट हुआ था, ये 2 वाला हो गया। नाम भी थोड़े चेंज करने होंगे, इसे 1 कर दिया, इसे 2 कर दिया, इसे 2 कर दिया। और सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी होगी। 1 में भी ये रखना होगा, 2 में भी ये रखना होगा। अब जो है अब ये दिखेगा सही दिखने लगा। और क्या हम लोग चाह रहे हैं कि अगर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ करेंसी इक्वल्स हुई क्या एम्प्टी स्ट्रिंग,
तो रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न हो जाएगा, तो वो जो है दिखेगा नहीं हम लोग को, मैं तब भी दिख रहा है। एक बारी के लिए करेंसी को प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग करेंसी। ये अच्छा, करेंसी की जो दूसरी वाली वैल्यू अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग हुई तो यहाँ पे -1 करें, तो अब ये सही हो जाना चाहिए। ये देखो अब सही हो गया, वेरी नाइस, बहुत सही दिमाग चलाया हम लोग ने। और शुरू में कोई करेंसी सेलेक्टेड होनी चाहिए, तो शुरू में एक में INR सेलेक्ट करा देते हैं, एक में USD सेलेक्ट करा देते हैं। हाँ, ये ऐसे रहने दो, ठीक है। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, सही दिख रहा है, दिख तो सही नहीं रहा, ये वाला सेक्शन नहीं सही दिख रहा, बाकी काम चला हुआ है। अभी हम लोग को क्या करना है, जब अब यहाँ पे हम लोग को कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे होगा, तो जब हम लोग यहाँ पे जैसे 45 रखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 45 रखा और यहाँ पे अपने आप हो जाएगी, जैसे कन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट होना चाहिए। कन्वर्ट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आनी चाहिए। बाकी 2 वाली करेंसी, 2 वाला इनपुट हम लोग को डिसेबल रखना चाहिए। 2 वाले में हम लोग इनपुट क्यों रख रहे हैं, इसे हम लोग डिसेबल कर देते हैं। 2 वाला जो है इनपुट, इसे डिसेबल्ड कर दो, ठीक है। ये इनेबल रखो, बाकी वो डिसेबल कर दो, ठीक है। और इसका विड्थ थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, छोटा लग रहा है। कहाँ पे था विड्थ, 180 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा क्या, ज़्यादा हो गया, 120 पिक्सल कर देते हैं। अब बेटर दिख रहा है। तो लॉजिक ये है कि ऊपर वाली करेंसी में जब इनपुट, मतलब जब भी ये क्लिक हो यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो रिलोड हो रहा है इसे हम लोग को बंद करना होगा। तो इस कन्वर्ट बटन पे एक हैंडलर लगा लेते हैं, इस पे हम लोग इसे, सॉरी कन्वर्ट पे नहीं लगाएंगे हम लोग, बाकी इसे टाइप सबमिट कर देते हैं। जब फॉर्म सबमिट हो तब होना चाहिए, तो फॉर्म यहाँ से सबमिट होगा, तो ऑन सबमिट पे, ऑन सबमिट होता है ना, हाँ ठीक, ऑन सबमिट पे हम लोग एक कन्वर्ट का फंक्शन बना लेते हैं, इसे कॉल कर लेंगे और इसमें हम लोग इवेंट पास कर देते हैं, इवेंट ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, क्योंकि इवेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग जो है इवेंट जो रिलोड होता है उसे बंद करने वाला है। तो फंक्शन जो है कन्वर्ट का ये आया, इसके अंदर इवेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो ये जो रिलोड वाला सिस्टम है, अभी ये रिलोड वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। 45 कन्वर्ट करा तो ये रिलोड वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अभी भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, कन्वर्ट, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये क्यों रिलोड हो रहा है, ये क्यों रिलोड हो रहा है। अरे यार, कभी कभी पता नहीं क्या होता है आज। कन्वर्ट, कन्वर्ट हैंडलर अगर नाम रखें तो नाम से कुछ दिक्कत है क्या।
प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। एक बार वापस लिख, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, स्पेलिंग यही होती है ना, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। स्पेलिंग तो मिस्टेक है नहीं। एक बार देखते हैं वापस से क्यों हो रहा है ऐसा। हम्म, यार ये क्यों हो रहा है। ऑन क्लिक ऑन सबमिट। क्या हम लोग ने फंक्शन का नाम रखा था, कन्वर्ट हैंडलर। EVENT। यार काम करना चाहिए, क्यों नहीं काम कर रहा है, ये रिलोड क्यों हो रहा है। छोड़ो इसे, यहाँ से हम लोग टारगेट ही नहीं करेंगे। हम लोग इसे आईडी दे देते हैं, आईडी फॉर्म, करेंसी फॉर्म, आईडी कार्ड ही आईडी दे देते हैं, ठीक। या माई फॉर्म दे, फॉर्म ही दे देते हैं, क्या है, फॉर्म दे दिया। बाकी यहाँ से इसे टारगेट करेंगे, कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ से फॉर्म, ठीक। अब फॉर्म के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगा देंगे, फॉर्म डॉट, यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं ऑन सबमिट। सबमिट पे क्या हो, यहाँ से इवेंट पास कर देंगे, और इससे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। देखो अब रिलोड नहीं हो रहा, पता नहीं वहाँ से क्यों नहीं हो रहा था यार, टाइम वेस्ट हो गया। बाकी ये जो इनपुट फील्ड है इसे हम लोग नंबर करा देते हैं, टेक्स्ट की जगह नंबर कर देते हैं, है ना। तो वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं डाल पाएगा, केवल नंबर ही इनपुट में आएगा। देखो अगर हम टेक्स्ट डालें तो देखो लिख के आ रहा, प्लीज़ एंटर अ नंबर, ये देखो है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग को कैच करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसे हम लोग आईडी दे देते हैं, फ्रॉम करेंसी, ठीक है, कॉपी कर लो। इसे भी हम लोग को टारगेट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट और पेस्ट, फ्रॉम करेंसी इनपुट और टू करेंसी इनपुट। फ्रॉम करेंसी इनपुट की भी ज़रूरत पड़ेगी और टू करेंसी इनपुट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, क्योंकि उसकी भी वैल्यू हम लोग को बाद में चेंज करनी पड़ेगी। तो उसे भी हम लोग आईडी दे देते हैं टू करेंसी, कॉपी पेस्ट, कॉपी, और यहाँ से पेस्ट, प्लेस होल्डर था टू करेंसी, टू करेंसी, ओके। तो अब जो है सबमिट होने पे वैल्यू हम लोग को चाहिए, सबमिट, सबमिट होने पे हम लोग को उसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को ये भी तो चेक करना है। मतलब यहाँ पे तो हम लोग सबमिट होने पे वैल्यूज़ चेंज करेंगे, हम लोग वैल्यूज़ चेंज करेंगे। हम लोग को ये चेक करना है कि सेलेक्टेड
सेलेक्टेड में क्या है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड है ये चेक करना है। तो ये कैसे चेक होगा यार? हम्म, यार बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही छोट हमने सोचा था छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ये भी थोड़ा बड़ा ही सा प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर भी हम लोग आईडी लगाते हैं। आईडी यहाँ पे आईडी पहले से दी हुई है, इसमें लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम सेलेक्टेड, सॉरी ये टू सेलेक्टेड है। और इसमें लिख देते हैं फ्रॉम सेलेक्टेड। बाकी अच्छी आईडी दे सकते थे, मेरे दिमाग में यही आया तो कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम सेलेक्टेड से टू सेलेक्टेड। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने टारगेट कर ली। तो जब फॉर्म सबमिट हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे से प्रिंट करा लेते हैं console.log फ्रॉम सेलेक्टेड को प्रिंट करा लेते हैं। अभी देखो 0 सेलेक्टेड है, आगे सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग और कन्वर्ट पे क्लिक करें, नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर कन्वर्ट पे क्लिक करें तो कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा। क्या हुआ, ये कुछ आया क्यों नहीं? ये कुछ आया क्यों नहीं? कन्वर्ट हैंडलर, अच्छा ये हम लोग गलत जगह पे कर रहे हैं। हम लोग ने ऐड इवेंट लिस्टनर कहाँ पे लगाया था? ये लगाया था। यहाँ पे इस फंक्शन को भी तो कॉल करना है, कन्वर्ट हैंडलर, तभी ये काम करेगा। क्या बता रहा है? ई इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा यहाँ पे ई दिए हुए हैं और ये लाइन भी हटाओ। और ये जो कंसोल लॉग हम लोग कर रहे हैं शुरू में, ये करेंसी से हटाओ। अब देखो अभी अभी सेलेक्टेड वन करा तो ये देखो ये आने लगा। आए तो ये देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ रहा है, मतलब ये सेलेक्ट वाला एलिमेंट उठ के आ रहा है पूरा। ये देखो अभी फ्रॉम वाला करा था तो ये फ्रॉम वाला आ रहा है, लेकिन हम लोग को ये पता करना है कि इसमें से कौन सा सेलेक्टेड वाला है, मतलब कौन सी सेलेक्टेड ऑप्शन है, ये कैसे पता होगा? अभी ये हम लोग पता करेंगे, पहले हम डिनर कर लें। तो यार यहाँ पे हम लोग वापस आ चुके हैं। बाकी मेरे लिंक्डइन को भी फॉलो कर लो, ये मेरा लिंक्डइन है, गिटअप के ऊपर दिया हुआ है शायद लिंक्डइन। यहाँ पे भी हम पोस्ट अपनी डाल रहे हैं डेली, तो इसे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी हम लोग कहाँ पे थे देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे थे। हाँ हम लोग को ये पता करना था कि कौन सा ये ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, ये हम लोग को पता करना था। ये कैसे पता चलेगा? जावास्क्रिप्ट से हाउ टू चेक विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड इन, किसके अंदर होता है ऑप्शन? सेलेक्ट एट यूजिंग जेएस। अच्छा डॉट वैल्यू से पता चलता है, देखते हैं कहाँ पे प्रिंट करा रहे थे हम लोग। डॉट वैल्यू एक बार ही चेक करते हैं। अभी सेलेक्टेड 1 इंच है, हाँ सही है, लेकिन स्मॉल लेटर में कर दे रहा है। नहीं स्मॉल में नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू में जो है हम लोग ये स्टोर करा रहे थे। हम लोग का डेटा कहाँ पे?
वैल्यू में ये स्टोर करा रहे थे और शो ये हो रहा है, तो यही का हम लोग को चाहिए था। ठीक है, अब ये मिल गया। जो हम लोग का एपीआई एंड पॉइंट पे था, एपीआई एंड पॉइंट के एंड में हम लोग को इसे ऐड कर देना है बस। तो हम लोग को एपीआई कॉल करना पड़ेगा। तो एपीआई अपना कौन सा था, ये था एपीआई, ये लास्ट में हम लोग को इसमें ऐड करना था। ठीक है, ये अपना एपीआई है। यहाँ पे करेंसी नेम कर देते हैं। ठीक है, से कॉपी कर लो और तुम जाओ यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, ऊपर ही बना लेते हैं कॉन्स्ट, या डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं गेट सेलेक्टेड करेंसी डेटा। ठीक है, अब इतना लंबा सा नाम लिख दिया। और यहाँ पे सेलेक्टेड करेंसी को हम लोग को पास कर देना है, फ्रॉम सेलेक्टेड डॉट वैल्यू। ठीक है, इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। गेट, क्या नाम था इसका, गेट सेलेक्टेड करेंसी डेट। अच्छा, इसे क्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन गेट सेलेक्टेड करेंसी डेटा, और यहाँ से करेंसी नेम मिल जाएगा, करेंसी नेम। ठीक है, करेंसी नेम वहाँ से पास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एपीआई कॉल होएगा, तो फेच, क्या फेच करना है, यहाँ पे ऐसे करके लिख देता है, ये फेच करना था। और यहाँ पे एपीआई का नाम यहाँ पे, मतलब जो सेलेक्टेड करेंसी नेम यहाँ पे देना था। तो ऐसे करके हम लोग लिख देंगे करेंसी नेम। ठीक है, यहाँ से पे करेंसी नेम आ जाएगा। तो यहाँ से अब डॉट देन में जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स को हम लोग को कन्वर्ट कराना होता है जेसन में, जेसन में कन्वर्ट करा लिया। अब जेसन में कन्वर्ट कराने के बाद में, जेसन में कन्वर्ट कराने के बाद में अब इसे यहीं से रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से रिटर्न करेंगे तो ये यहाँ पे ये प्रॉमिस रिटर्न कर देगा। यहाँ से इसे हटा देते हैं। तो यहाँ से इसे एक वेरिएबल में भी स्टोर कराते क्या, या ऐसे रहने। तो प्रॉमिस रिटर्न होगा, तो डॉट देन कर देंगे और फिर यहाँ से हम लोग को डेटा मिल जाएगा। अभी के लिए console डॉट लॉग डेटा करा लेते हैं। अभी वापस से चलते हैं यहाँ पे। अभी मान लो यहाँ पे हम लोग ने सेलेक्ट करा आवे। ठीक है, कन्वर्ट किया, कन्वर्ट पे किया तो ये देखो आवे आ गया, आवे का पूरा ऑब्जेक्ट आया। और इसके अंदर अब आवे की सारी वैल्यूज़ दिख जाएंगी। अगर यहाँ पे नीचे, और हम लोग को चेक करना है जब हम लोग कन्वर्ट पे क्लिक करें तो नीचे सेलेक्टेड करेंसी कौन सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे मान लो अभी आवे का नीचे हम लोग ने सेलेक्ट करा होता USDT, ये देखो US डॉलर। अगर US डॉलर सेलेक्ट करा होता तो हम लोग को आवे की वैल्यू चेक करनी होती, आवे डॉट US, जो भी यहाँ पे है जो वैल्यू आती। अभी तो यहाँ पे ये दिख रहा है लेकिन इसकी वैल्यू USD में होगी। तो आवे डॉट USD में जो है, डॉट USD में इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अभी चेक कर लेते हैं, देखो USD नीचे दिया हुआ है कहीं पे, IJKLMNSTUVSTU, ये देखो ये वाली वैल्यू कहाँ है, US, ये देखो USDT। तो 79.5 USDT का एक आवे है। तो अगर यहाँ पे 45 होता तो सिंपली 45 जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू होती इसका इससे मल्टीप्लाई कराने पड़ता। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और हम लोग को ये डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है एक बार देख लेते हैं। डेटा हम लोग का
डॉट आवे में पड़ा हुआ है, मतलब जो भी हम लोग की सेलेक्टेड करेंसी नेम थी उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्टेड करेंसी ये हम लोग को सेलेक्टेड करेंसी भी लिखना होगा। तो सेलेक्टेड करेंसी जो है फ्रॉम सेलेक्टेड, ये यहीं से डायरेक्ट पास कर सकते हैं क्या हम लोग? अरे यार, डॉट फ्रॉम सेलेक्टेड डॉट वैल्यू करना पड़ेगा। मतलब जो हम लोग ने उस सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अब एक बार ही देखते हैं। आवे, तो आवे का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, तो डेटा के बाद में उसकी की भी देनी पड़ती है। तो की जो थी, जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो की आ रही है वही की वहाँ पे पास करना था। ठीक है, तो यहाँ से डेटा मिल जाएगा। बाकी हम लोग ने इसका फंक्शन यहाँ पे गलत लिखा है। फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग एक ही में कर लेते हैं। फालतू का यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, ये पूरा यहीं से उठा लेते हैं और इतना अलग अलग करने के बजाय हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, सिंपल। तो मर जाओ, इसे सही कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, ये फैच किया है, यहाँ से रिस्पॉन्स है, यहाँ से हम लोग उसे प्रिंट करा रहे थे। ठीक, डेटा हम लोग को मिल गया। अब डेटा का यूज़ करके हम लोग को कुछ करना है। तो यहाँ पे एक फ़ंक्शन हम लोग बनाएंगे जो हम लोग को कन्वर्ट करके देगा। यहाँ पे हम लोग इसे फंक्शन को नाम रख देते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट करेंसी, यहाँ पे फ्रॉम वैल्यू और ये टू वैल्यू। टू वाली वैल्यू कौन सी है ये भी चेक कर लेते हैं। टू वाली वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी टू सेलेक्टेड डॉट वैल्यू से। तो हम लोग इस फंक्शन के अंदर दो वैल्यू पास कर रहे हैं। एक तो जो सी सेलेक्टेड वैल्यू है उसका पूरा ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे आपने INR सेलेक्ट किया तो INR का पूरा एक एरे उठ के आ रहा है, मतलब पूरा एक ऑब्जेक्ट उठ के आ रहा है। तो उसके अंदर जैसे कीज़ मिलेंगी USDT, USD, यूरो। तो उस ऑब्जेक्ट में जैसे एक इंडियन रुपी की वैल्यू US डॉलर में कितनी है, यूरो में कितनी है, वो पूरे ऑब्जेक्ट में मिल जाएगी। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। और जो नीचे वाली जो सेलेक्टेड करेंसी है वो उसका नाम यहाँ पे पास कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन को हम लोग बना लेते हैं फंक्शन कन्वर्ट करेंसी। बाकी इसमें यहाँ पे ये पास करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग वैसे भी इसे ला सकते हैं। इसे बस एक ही वैल्यू पास करो, दूसरी पास करने की ज़रूरत नहीं। कन्वर्ट करेंसी हम लोग ने बना लिया। यहाँ पे फ्रॉम करेंसी मिल जाएगा हम लोग को। फ्रॉम करेंसी और है क्या? नहीं, सही है, पैरामीटर है ना। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम लोग को कैलकुलेट करना है। सिंपली कैलकुलेट क्या करना है, ये वाली जो हम लोग करेंसी सेलेक्ट कर रहे हैं इसकी इसके कंपैरिजन में जो वैल्यू है वो हम लोग को लानी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फ्रॉम करेंसी डॉट, यहाँ पे हम लोग करेंगे टू, यार इसका नाम क्या था, ये नीचे वाले का क्या नाम था? करेंसी ऑप्शंस टू, नहीं, करेंसी ऑप्शंस वन, करेंसी ऑप्शंस टू। और इस हम लोग ने क्या नाम दिया था ऊपर? अरे भाई साहब, इतने गंदी नेमिंग करी, हम खुद ही कंफ्यूज हो गए इस बारी। टू सेलेक्टेड, सॉरी टू सेलेक्टेड डॉट वैल्यू।
अभी देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फंक्शन से क्या हो रहा है। अरे पूरा कंसोल लॉग लिखा, कंसोल डॉट लॉग। इस फंक्शन से सिंपली ये हो रहा है, जैसे ऊपर हम लोग ने 1 इंच आवे सेलेक्ट किया और नीचे यूएस यूएस डॉलर सेलेक्ट किया, ये देखो यूएस डॉलर। तो ये एक आवे की वैल्यू यूएस डॉलर में प्रिंट करा देगा। ये क्या, करेंसी नेम इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ पे करेंसी नेम इज़ नॉट डिफाइंड? लाइन नंबर 26 से 84, लाइन नंबर 26। अच्छा ये करेंसी नेम इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे ये लिखना है फ्रॉम करेंसी फ्रॉम सेलेक्टेड डॉट वैल्यू लिखना था यहाँ पे। ठीक, अब देखो एक आवे की यूएसडीटी में कितनी वैल्यू है ये पता चल जाएगी। देखो अब देखना, अब पता चल जाएगी 79 समथिंग आ रहा। अगर यहाँ पे INR लिखें, INR इंडियन रुपी, ये रहा इंडियन रुपी। एक यूएस डॉलर में कितनी वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं, 0.1। मतलब 1 रुपये की कीमत $0.01 की है। तो ये हम लोग को मिल गया। अब इस बेस पे जैसे यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, तो 45 का मल्टीप्लाई इससे करा देना है और वो यहाँ पे रख देना है, बस इतने करना है। अब यहाँ की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, इसका इनपुट हम लोग को देखना है। इसके लिए हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया था, ये फ्रॉम करेंसी इनपुट। ठीक तो यहाँ पे इसे हम लोग मान लेते हैं, इसे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। लेट कन्वर्जन, ये कन्वर्जन रेट यहाँ से निकल रहा है, कन्वर्जन रेट इक्वल्स टू ये हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठाना है हम लोग को। इसकी वैल्यू ये जो पड़ी हुई है, तो ये कैसे उठेगी, ये हम लोग ने एक किस में रखा है इनपुट को, फ्रॉम करेंसी। नेमिंग बहुत गलत कर दी हम लोग ने। और यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ फ्रॉम करेंसी इनपुट। ठीक है, फ्रॉम करेंसी इनपुट डॉट वैल्यू से हम लोग को उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो लेट कन्वर्टेड करेंसी वैल्यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई किससे, कन्वर्जन रेट से कर दो तो हो जाएगा। अब इस कन्वर्जन रेट को हम लोग को इसके अंदर पुट करना है, नीचे वाले इनपुट फील्ड में। तो नीचे वाला इनपुट फील्ड क्या है, टू करेंसी इनपुट डॉट वैल्यू, टू करेंसी इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे कन्वर्टेड करेंसी वैल्यू। अब देखते हैं 45 NAN नॉट अ नंबर। अच्छा ये नॉट अ नंबर क्यों लिख के आ रहा है, ये जो कन्वर्जन रेट है इसे एक बारी देखते हैं इसका टाइप क्या है, कंसोल डॉट लॉग। अगर ये स्ट्रिंग टाइप है तो इसे हम लोग को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। टाइप ऑफ कन्वर्जन रेट, एक बारी कॉल करो, ये तो नंबर दिखा रहा है, तो इनपुट वाला गड़बड़ है। ये जो यहाँ से ये कर रहे हैं इसका टाइप ऑफ चेक करते हैं, फ्रॉम करेंसी। इसका टाइप ऑफ शायद ये वो दिखाएगा, हाँ अनडिफाइंड दिखा रहा है, फ्रॉम करेंसी डॉट वैल्यू। अच्छा यहाँ पे हम लोग ने ये जो दो दो वेरिएबल पास कर दिया इसकी वजह से हो रहा है। अब एक बार ही देखते हैं, हाँ देखो स्ट्रिंग आ रहा है। और यहाँ पे जो पिछला एरर आ रहा था वो देखो, हम लोग जो यहाँ से पैरामीटर पास कर रहे थे उसका भी हम लोग ने नाम फ्रॉम करेंसी रख दिया, और जो ऊपर वाला भी है उसका भी नाम फ्रॉम करेंसी रख दिया। ये देखो ये दिखा रहा है इस टाइप से, मतलब इसकी वैल्यू इसका कहीं पे हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर ही वाला उठ के आ रहा है, इस वजह से वो एरर आ रहा था। तो हम लोग ने इसका करेंसी कर दिया तो ये सही हो गया।
नाम करेंसी। अब ये जो स्ट्रिंग टाइप दिखा रहा है इसे हम लोग को नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो सिंपली इसे हम लोग ऐसा करके नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, तो अब ये सही काम करेगा। अच्छा, ज़ीरो टोकन की वैल्यू इतनी आ रही, अब ये देखो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, और ए आर के की वैल्यू टोकन में इतनी आ रही है। ठीक है, बाकी अब आई एन आर, आई एन आर, ठीक, इंडो आई एन आर की वैल्यू हम लोग इंडोनेशियन से कर लेते हैं। आई एन आर, आई एन इंडियन रुपी, ईरानियन रियाल से करके देखते हैं। 10 रुपये कितने हुए वहाँ के? भाई साहब 5,000 हुए सही में। बड़ा खतरनाक है यार। जापानीज़ येन का अगर करें तो सही दिखा रहा है जापानीज़ येन इतने। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक बटन लगा सकते हैं जिससे ये वैल्यू स्वैप हो जाए, जापानीज़ येन ऊपर चला जाए ये नीचे आ जाए, तो ये ज़्यादा हम लोग के काम आएगा। तो हम लोग का ऐप ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। ये सही कह रहे हैं, एक स्वैप बटन भी होना चाहिए, स्वैप बटन होना चाहिए। अगर अभी इसे ओपन करके देखें तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्वैप बटन एक बना लेते हैं। यहाँ पे रखते हैं बटन, बटन स्वैप, टिक। कहाँ चला गया स्वैप? सही है यार, पहले से स्टाइलिंग पड़ गई, वही वाली सारी बटन पे लगी हुई ना। ठीक, स्वैप के ऊपर जब क्लिक हो तब कुछ होना चाहिए। अभी ये जो है इसका टाइप बटन कर देते हैं, क्योंकि क्लिक हो रहा है तो ये काम कर रहा है। ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा। अब इसके ऊपर एक इवेंट इवेंट लिस्नर लगा देते हैं। ऑन क्लिक पे स्वैप, स्वैप का फंक्शन हम लोग कॉल कर देते हैं, एक स्वैप का फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन स्वैप, तो स्वैप में सिंपली क्या हो रहा है, वैल्यू स्वैप हो रही है। क्या हो रहा है, इसकी जो सेलेक्टेड वैल्यू इसमें डाल दो, इसकी सेलेक्टेड वैल्यू इसमें डाल दो, तो सेलेक्टेड वैल्यू मिल कहाँ से रही थी? कैसे सेलेक्टेड वैल्यू हम लोग देख रहे थे, तो मेरा दिमाग आज नहीं देख काम कर रहा है। सेलेक्टेड वैल्यू ये रहा था यार, ये कहीं पे यूज़ क्यों नहीं आ रहा? एक बार ही देखें ये सही काम कर रहा है क्या? फ्रॉम करेंसी इनपुट, यार इसका तो कहीं पे यूज़ ही नहीं हुआ। फ्रॉम करेंसी, फ्रॉम करेंसी, अच्छा फ्रॉम करेंसी का यूज़ क्यों नहीं हुआ? फ्रॉम करेंसी के अंदर पड़ा क्या हुआ है? फ्रॉम करेंसी के अंदर फ्रॉम करेंसी पड़ा हुआ है। ये ऐप काम कैसे कर रहा है? हम लोग ने उसका तो कहीं पे यूज़ ही नहीं किया। छोड़ो अभी वो छोड़ो, जो हम लोग को ये करना है, इस स्वैप करना है, इसका लिखते हैं। तो स्वैप के लिए इसकी इसकी वैल्यू चेंज करना है, तो यार नेमिंग बहुत गंदी करी है, मैं खुद नहीं समझ में आ रहा। तो ये सेलेक्टेड की वैल्यू है, फ्रॉम सेलेक्टेड टू सेलेक्टेड, तो हम लोग को समझ में आ रहा है। एक पहले हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, लेट सेलेक्टेड
इक्वल्स टू फ्रॉम सेलेक्टेड डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग क्या कहेंगे, टू सेलेक्टेड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू हो जाए नहीं, फ्रॉम सेलेक्टेड डॉट वैल्यू हो जाए टू सेलेक्टेड डॉट वैल्यू। हम लोग कह रहे हैं इसकी वैल्यू जो इसके बराबर हो जाए, और जब इसकी वैल्यू हम लोग इसके बराबर कर देंगे तो इसकी वैल्यू तो गायब हो जाएगी। इस वजह से हम लोग ने पहले ही उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो अब हम लोग कर देंगे टू सेलेक्टेड की वैल्यू ऊपर, नीचे वाली की ऊपर से बदल देंगे। तो यही हो रहा है इसमें। और नीचे वाले में जो हम लोग ने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करा था तो उससे हम लोग ने कर दी। तो अब देखते हैं स्वैप करने से हो रहा है क्या। अबे कुछ हुआ क्यों नहीं, देखते हैं फंक्शन काम कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग हेलो, अरे सोर्स कोड खोल दिया। स्वैप इज़ नॉट डिफाइंड। स्वैप तो डिफाइन करा था हम लोग ने यार। यहाँ से फंक्शन चल क्यों नहीं रहा है, देखो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ये गवर्नमेंट बिक गई है, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट बिक गई है। इसमें हम लोग आईडी दे देते हैं स्वैप बटन। इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट से ही इवेंट हैंडलर लगा लेते हैं, यहीं पे लगा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे स्वैप बटन, और इसके ऊपर इवेंट लेसन लगाना है कौन सा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक पे सिंपली इस फंक्शन को कर दो कॉल। कौन सा फंक्शन है, स्वैप। ठीक है, अब देखते हैं अब काम करेगा। ठीक है, हेलो हुआ। नीचे वाला कुछ और कर देते हैं, ये देखो स्वैप हो गया। वेरी नाइस। एक और चीज़ स्वैप होनी है, नीचे वाली वैल्यू भी स्वैप होनी, तो इसे भी स्वैप करना पड़ेगा। फ्रॉम सेलेक्टेड इनपुट डॉट वैल्यू, इसे भी स्टोर करा लेते हैं। इसे किस वेरिएबल, लेट फ्रॉम इनपुट इक्वल्स टू फ्रॉम इनपुट डॉट, तो उसकी वैल्यू हम लोग पहले स्टोर करा लेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में डायरेक्टली तो स्टोर नहीं करा सकते। एक की वैल्यू हम लोग सी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, सी वेरिएबल मतलब तीसरा कोई वेरिएबल। तो अब जो है हम लोग ए मतलब ऊपर वाले के अंदर नीचे वाले की वैल्यू स्टोर करा देते हैं, टू करेंसी इनपुट डॉट वैल्यू, और नीचे टू करेंसी वैल्यू इक्वल्स टू फ्रॉम डॉट वेल, नहीं इसमें जो है जो ऊपर वेरिएबल मैंने स्टोर कराया था वो स्टोर कराना है। आप देखते हैं अब सही काम करेगा। जकास। अब एक बार देख लेते हैं, लेकिन मेरी ये नहीं समझ में आ रहा इस इनपुट की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है, इस इनपुट की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है। ठीक है, इस इनपुट की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ अभी दिखाने लगा। अभी देख दिखाने लगा ये, पहले ही दिखा रहा था कि ये सेलेक्टेड नहीं है। तो सही है, हम लोग का सही काम कर रहा है, बस स्टाइलिंग कर लेना है। ये स्वैप वाले बटन को सही कर लेना है। स्वैप वाला बटन जो है, जैसे हम लोग ने आईडी दी थी ना स्वैप, तो स्वैप बटन तुम्हारा विड्थ जो है, विड्थ तुम ले लो कम, थोड़ा विड्थ कम लो, तुम 50% ले लो, और थोड़ा कम सही है ले लो।
और क्या कर सकते हैं, बाकी इसके ऊपर जो मार्जिन लगा हुआ है, इनपुट के ऊपर जो मार्जिन बॉटम लगा हुआ है उसको हम लोग को हटाना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। मार्जिन बॉटम ये लगा है, हटाना ही पड़ेगा। हटा दिया। अभी भी दिखा रहा है, अब काहे का दिखा रहा है, एक बार चेक करते हैं। अच्छा ये इस बटन पे लगा हुआ है, इस बटन का हम लोग हटा देते हैं, मार्जिन ही हटा देते हैं। ठीक है। अ- अरे रुक जाओ, इंस्पेक्ट टूल हटो। अब इस बटन को बीच में लाना है। बटन को बीच में लाने के लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर करने से वैसे हो जाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब आप विड्थ के साथ छेड़छाड़ करते हो तो ये नहीं होता है। इसके लिए आप जो है मार्जिन दे दो, लेफ़्ट राइट से मार्जिन जब ऑटो कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। क्यों नहीं आया? टॉप बॉटम से 0.5 REM कर दो, लेफ़्ट राइट। अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा, मेरा लॉजिक फेल हो गया। क्यों? ऐसा क्यों? अभी सेंटर में आना चाहिए था। अरे भैया सेंटर में आ जाऊँ, क्यों नहीं आ रहे तुम सेंटर में? विड्थ अगर 150 पिक्सल करें तो यार सेंटर में क्यों नहीं आ रहा? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मेरे भाई सेंटर में आ जाओ। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम यार इसे सेंटर में कैसे लाएंगे? हाँ, सेंटर में लाने के लिए इसे एक डिव में रैप कर देते हैं और उस डिव को फ्लेक्स कर देंगे। थोड़ा लंबा काम करना पड़ेगा। ऐसे क्लास दे देते हैं सेंटर। ठीक, सेंटर क्लास लगी हुई है, सीधा इस पे डॉट सेंटर ऐसे बोल देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब तो आएगा सेंटर में। ठीक। और बॉर्डर कर दो इसका नन। अरे भाई साहब बॉर्डर नन कर दिया, ये क्या बन के आने लगा? डिव बनाया इस वजह से हो रहा है। डिव की जगह कुछ और बनाए, क्या कुछ और बना सकते हैं? आम, फिर कुछ भी बना दिया हम लोग ने, नया टैग का नाम रख दिया। अब प्री टैग एक होता है, पैराग्राफ की तरह होता है वो। टिक प्री टैग बना दिया, हम लोग को बनाना था, उसे हटाना था, कर दिया। कुछ इस टाइप का दिख रहा है, क्योंकि हम लोग ने स्टाइलिंग ऐसे करी क्लास के अंदर जो डिव है, तो क्लास के अंदर ये वाला डिव भी था, तो उसके ऊपर भी सारी क्लासेस लगी जा रही थी, तभी दिक्कत हो रही है। स्वैप बटन दिखने लगा, स्वैप बटन थोड़ा छोटा कर देते हैं, और छोटा करते हैं। स्वैप बटन का फॉन्ट साइज कर देते हैं 1.3 REM, और फॉन्ट वेट कर देते हैं 400। इसे थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, 1.5 REM कर देते हैं। और जो विड्थ है, विड्थ हटा देते हैं, विड्थ हट जाओ। विड्थ लगानी पड़ेगी बाय डिफ़ॉल्ट, ऊपर वाली क्लास से लग के आ रही, तो यहाँ पे मैक्स कंटेंट करेंगे तो हाँ कंटेंट के हिसाब से आ जाएगी। अब इसमें हम लोग पैडिंग दे देंगे लेफ़्ट राइट से। अब पैडिंग दे दो, टॉप बॉटम से दे दो 1 REM, लेफ़्ट राइट से दे दो 2 REM। तो अभी कुछ इस टाइप से दिखेगा। लेफ़्ट राइट
टॉप बॉटम से कर देते हैं 0.2 REM, थोड़ा और बढ़ा देते हैं 0.4 REM कर देते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं, कलर कर दो ब्लैक। इसमें बॉर्डर दे देते हैं 0.5 पिक्सल सॉलिड ग्रे, और हल्का सा ग्रे देते हैं। स्वैप बटन भी आ गए हम लोग की, अब सही काम कर रहे हैं। बाकी स्वैप बटन की जगह कोई स्वैप इमेज रख सकते थे क्या? गूगल स्वैप इमेज, स्वैप इमेजेस तो पड़ी हुई हैं। स्वैप इमेज SVG, यार स्वैप इमेज रख दें वहाँ पे, स्वैप बटन की जगह वहाँ पे इमेज रख दें। स्वैप इमेज कौन सी अच्छी लग रही है? ये सही दिख रहा है क्या? इसे डाउनलोड कर लें, कॉपी भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। अरे फ्री वाला दो भैया, वाटरमार्क, वाटरमार्क आएगा क्या इसमें? बट फ्री वाला दो मैं। ये फ्री वाला। जल्दी आओ जल्दी आओ, लोडो लोडो, वैसे भी आज टाइम ज़्यादा हो गया। इसमें इतनी है क्या? ये कर लेते हैं, ये थोड़ा सही दिख रहा है। डाउनलोड हो जा, फ्री वाला यही है, इससे बड़ा साइज आ सकता है क्या? $15, $15 देने पड़ेंगे, फ्री वाला लाओ। PNG मिल रहा है हम लोग को, SVG नहीं देते तुम लोग? कट कर लो, अपने फोल्डर में चलते हैं। वेब डेवलपमेंट, ये रहा Day 25, और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं स्वैप, swap.png। ठीक है, अब जो स्वैप बटन था, बाकी अब हम लोगों को ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे हटा दो, इस सब को हटा दो, प्री टैग को भी हटा दो। बाकी यहाँ पे हम लोग इमेज टैग बनाएंगे और सोर्स के अंदर डाल देंगे swap.png, और इसके ऊपर वो लगा देंगे ऑन क्लिक, ऑन, अरे ऑन क्लिक क्या यार, आईडी, अरे यार वो गलती हो गई। इसे हम लोग ने क्लिक हैंडल लगाया था ना, स्वैप बटन, इसे हम लोग को आईडी देनी पड़ेगी स्वैप बटन, स्वैप BUTTON। ठीक है, अभी अगर खोल के देखें अपना प्रोजेक्ट तो कैसा दिख रहा है? देखते हैं कहाँ चला गया ये देखो स्वैप बटन कुछ इस टाइप से आ रही है। इसके ऊपर बॉर्डर वगैरह इसलिए लगा क्योंकि हम लोग ने स्टाइलिंग लगाई थी ना, इस वजह से बॉर्डर वगैरह आ रहा है। ये सेंटर वाली हटाओ और बॉर्डर हटाओ, तो अभी देखो कुछ इस टाइप से आ रहा है। इसका विड्थ जो है हम लोग कम कर लेते हैं, विड्थ कितना कर दो, 50 पिक्सल। 50 पिक्सल में तो गायब ही हो गया। 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल में कुछ ऐसा दिख रहा है। सेंटर करना है हम लोग को, तो सेंटर कैसे होएगा यार? ये तो वही वापस से दिक्कत हो गई, सेंटर कैसे होगा? अरे यार, एक चीज़ सही करते दूसरी चीज़ गड़बड़ हो जाती।
सेंटर करने के लिए इसे वापस से प्री टैग में पेस्ट कर दो। कॉपी कर लेते हैं इसे, और जो पहला जैसा लिखा हुआ था वही कर देते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं इसे। सेंटर में आएगी, सेंटर में आ गई। और जो CSS लगी हुई है ये बॉर्डर हटाओ और विड्थ इसकी कर दो 70 पिक्सल। बहुत छोटा हो गया, 120 पिक्सल। हाँ, और इसके ऊपर होवर आना चाहिए, कर्सर पॉइंटर। होवर हम बताते हैं, मतलब कर्सर ऐसा हाथ बन के आना चाहिए, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, इस पे भी कर्सर पॉइंटर बन के आना चाहिए, इस पे, इन पे भी। तो सेलेक्ट वाले जो हैं उन पे भी कर्सर पॉइंटर बन के आना चाहिए, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, और इस बटन पे हम लोग जो है मार्जिन बॉटम लगा लेते हैं, या रहने दे। बाकी एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं, ये जो डॉट के बाद में ये जो 0 0 है, ये ऐसे ही रहने देंगे या इन्हें सही कर लें? ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, एक बार ही अपना देख लेते हैं इंडियन करेंसी का। INR में, INR कहाँ पे है? ऊपर निकल गया। इंडियन करेंसी गायब हो गया इसमें से। आई, ये रहा इंडियन रुपी, और यहाँ से USDT, US डॉलर। ठीक है, कन्वर्ट करो। 554 इंडियन रुपीज़ का, एक इंडियन रुपी का इतना हुआ। अब US डॉलर का देख लेते हैं, एक US डॉलर का हुआ है 83 पॉइंट इतना इतना। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया, एकदम सही, परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको API कॉल नहीं करना आता था, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो वो देख लिया होगा, और साथ ही साथ में कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जो सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस डालते हैं हम लोग, वो अगर हम लोग HTML से डालते हैं 1 by 1 करके तो कितना टाइम लगता है, क्योंकि उसके अंदर 786 ऑप्शंस पड़े हुए थे। तो बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लगता है हमने मिस्टेक करी, कुछ अच्छा कर सकते थे, तो आप लोग कमेंट करके बताओ, तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट टाइम से बेटर करने की कोशिश करेंगे। बाकी ऐसे और भी ट्यूटोरियल वीडियोस इस चैनल पे, सॉरी ट्यूटोरियल बोल रहे हैं, ये रॉ लाइव कोडिंग वीडियोस हैं। अगर आपको ऐसा रॉ लाइव कोडिंग एक्सपीरियंस पसंद है तो इसका पूरा फुल प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए So please subscribe, whatever.